स्टूडेंट्स, आज हम वर्क एनर्जी पावर का कोलिजन कंसेप्ट करेंगे। कोलिजन, देखिए कोलिजन क्या होता है। कोलिजन एक आइसोलेटेड इवेंट होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडी कोलाइड करती हैं और एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव एक्सर्ट जो है फोर्सेस लगाती हैं। और ये जो कोलिजन होता है ये बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। कोलिजन क्या होता है? तो कोलिजन एक आइसोलेटेड इवेंट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे के ऊपर जो है फोर्स एक्सर्ट करती हैं, रिलेटिव फोर्स एक्सर्ट करती हैं बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। उसे हम कोलिजन कहते हैं। अब देखिए कोलिजन जैसे डेली लाइफ में हम अगर देखते हैं, सपोज एक बॉल है, ये कोई एक बॉल है और आपने इसे h हाइट से ड्रॉप करा। जब आप इसे ड्रॉप करते हो तो ये आकर फ्लोर से टकराती है और एकदम रिबाउंस हो जाती है, राइट। तो ये जो बॉल फ्लोर से आके टकराई ये कोलिजन है। और ये बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं। बॉल फ्लोर पर फोर्स एक्सर्ट करती है तो फ्लोर भी बॉल पर फोर्स एक्सर्ट करता है और फ्लोर जो बॉल पर फोर्स लगाते हैं बॉल रिबाउंस होके ऊपर साइड आ जाती है। तो ये जो इसका टाइम ऑफ कांटेक्ट था, जब बॉल फ्लोर से कांटेक्ट में आती है, जब ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है। जैसे अगर आप देखते हो कि कोई बैट है और बैट पर जब बॉल आके टकराती है, या जैसे ये फुटबॉल है और इस पर आप किक मारते हो, तो जब ये किक आगे इससे टकराती है बॉल जो है हवा में, राइट। तो किक बॉल से जो फोर्स एक्सर्ट करती है, राइट, उसकी वजह से बॉल दूर चली जाती है। तो ये जो कोलिजन होता है, कोलिजन हम ऐसे भी, जैसे रोड पर कोई टू कार्स टकरा जाती हैं, वो कोलिजन हो गया। एक्सीडेंट जो होता है, तो इसके अंदर जब हम कोलिजन की बात करते हैं तो टू बॉडीज के बीच में एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है कि दोनों बॉडी एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में आए। अब जैसे हम चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं, सपोज कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। अब क्योंकि दोनों पर चार्ज है, अगर दोनों पर सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे बहुत क्लोज आएंगे और वो, क्योंकि उनके बीच में फोर्स और रिपल्शन भी वर्क करती है, वो फिर दूर चले जाते हैं। ये जो कंसेप्ट है जो चार्ज पार्टिकल वाला है, ये हम +2 में जो स्टडी करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब जैसे गैसेस पार्टिकल हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें कोलिजन होता है। और जैसे आप ये पूल खेलते हो, बिलियर्ड्स खेलते हो, उसमें एक बॉल आके दूसरी बॉल से टकराती है, यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट है। जैसे बॉल आपने ली और उसे फ्लोर पर फेंकते हो, या बॉल ली आपने दीवार पर मारा, तो बॉल दीवार से टकराएगी और वापस आएगी, तो बॉल जो है दीवार से टकराएगी, ये कोलिजन है। तो इसमें दोनों बॉडी एक दूसरे फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कोलिजन होता है जिसमें दोनों बॉडी, कोलाइडिंग बॉडीज एक दूसरे फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आती। इसलिए ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट जो है हो टू बॉडीज का। जब भी कोई कोलिजन होगा तो टू बॉडीज का फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। अब जैसे बॉल बैट से टकराती है, ये फिजिकल कांटेक्ट है, पर जो चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, जैसे हम करंट की बात करते हैं, वायर में जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है वो ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम्स और चार्ज पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल्स वाला जो कंसेप्ट है वो हम +2 में करेंगे। अगर कोई दो
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे कोलिजन की, वो कोलिजन होगा जिसमें टू बॉडीज एक दूसरे फिजिकल कांटेक्ट में आएगी। जैसे एक बॉल दूसरी बॉल से टकरा जाती है, या एक से ज्यादा भी बॉल टकरा सकती हैं, राइट। तो हम जो कोलिजन करेंगे इसमें टू बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में होंगी। अब देखिए, ये जो कोलिजन होता है, कोलिजन टू टाइप का होता है। कोलिजन एक आइसोलेटेड इवेंट होती है जिसमें टू और मोर देन टू कोलाइडिंग बॉडीज एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आती हैं और एक दूसरे पर रिलेटिव फोर्स एक्सर्ट करती हैं। अब ये जो कोलिजन है ये टू टाइप का होता है। एक होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, और एक होता है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन, अब देखिए इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन में a collision in which there is no loss of kinetic energy. Elastic collision में no loss of kinetic energy takes place। ठीक है, तो ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन जो कोलाइडिंग बॉडीज होती हैं उनमें एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। मतलब किसी भी जो है किसी भी टोटल, क्योंकि कोलिजन आइसोलेटेड इवेंट होती है, आइसोलेटेड उसमें सिस्टम में, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, राइट। जैसे अगर हम प्रैक्टिकली इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन बिटवीन टू आइवरी बॉल्स, उसे हम इलास्टिक कोलिजन के एग्जाम्पल में लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज, इलास्टिक कोलिजन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सेकंड, total energy of system is conserved। total energy, ये भी कंजर्व रहती है। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है, थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। तो कोलिजन बिटवीन टू आइवरी बॉल्स जो है वो इलास्टिक कोलिजन का एक एग्जांपल है, राइट। अब इसका एक और प्रॉपर्टी होती है, जब कोई कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, इसमें जो फोर्स होती है, जो फोर्स इन्वॉल्व होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स होती है। फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी भी जो है कंजर्व रहती है। जो फोर्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, राइट। दूसरा होता है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन।
इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? A collision in which there is some loss of kinetic energy ड्यूरिंग इनलास्टिक कोलिजन। इनलास्टिक कोलिजन में कुछ एनर्जी का लॉस होता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इनलास्टिक कोलिजन। इसमें नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इसमें सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, राइट। अब जब भी इनलास्टिक कोलिजन होगा तो देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जो हमारे डेली लाइफ में कोलिजन्स होते हैं वो मैक्सिमम इनलास्टिक कोलिजन होते हैं। अब अगर कोई दो बॉडी एक दूसरे के साथ टकराती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गई, स्टिक हो गई एक दूसरे पर आफ्टर कोलिजन, तो ये परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल होता है। अगर टू बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती हैं आफ्टर कोलिजन, तो ये परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल होता है। जैसे आप ये सोचिए कि एक सैंड बैग है और आपने बुलेट फायर की, सैंड बैग के अंदर बुलेट लग गई और बुलेट लगने की वजह से जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी थी उसकी वजह से जो ये सिस्टम है बैग और बैग के अंदर जो बुलेट रह जाती है वो मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल से सपोज ये एक सैंड बैग लटका हुआ है और आपने बुलेट फायर करी, ये बुलेट आएगी और इसके अंदर अटक गई। अब ये बुलेट मूविंग, पहले सैंड बैग लटका हुआ था, रेस्ट पे था, आपने फायर किया, बुलेट इसके अंदर आ गई और ये इसके अंदर ही अटक गई और पूरा बैग जो है मूव कर जाता है। ये इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। जब भी कोई इनइलास्टिक कोलिजन होगा सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की उसका लॉस जरूर होगा, ओके। तो अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सेकंड, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ये हमने पहले ही बोल दिया। सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस, राइट। और जो इसमें फोर्स इन्वॉल्व होंगी, जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी मे बी और मे नॉट बी कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस इसमें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ये जरूरी नहीं कि इसके अंदर सम और ऑल द फोर्सेस इन्वॉल्व इन इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव किसी भी नेचर की हो सकती हैं, राइट। इसमें कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकती हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम कोई एक रबड़ बॉल जो है, सपोज हम कोई एक रबड़ बॉल है, पहले जो इसमें मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल दिया था, यहाँ आइवरी बॉल्स थी, कोलिजन ऑफ टू आइवरी बॉल्स। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि सपोज ये कोई एक रबड़ बॉल है, हमने इसे h1 हाइट से ड्रॉप करा, ये यहाँ पे आई, इसका फ्लोर का कोलिजन हुआ और आफ्टर कोलिजन सपोज ये h2 हाइट तक चली जाती है। अब क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस हुआ है तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है। अगर एनर्जी इसमें कांस्टेंट रहती, कंजर्व रहती, तो जितनी हाइट से बॉल को हमने ड्रॉप करा था उतनी हाइट तक ये जाना चाहिए था, राइट।
क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस हुआ है, इस वजह से कुछ काइंड एनर्जी का लॉस हो गया, इस वजह से ये कम हाइट गेन करती है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम जो है एक बॉल ड्रॉप करते हैं, सपोज ये हमने एक बॉल ड्रॉप करी, ये इनइलास्टिक कोलिजन है क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस हुआ है। अगर हमने एक बॉल ड्रॉप करी, सपोज ये एच हाइट से ड्रॉप करी, ये ग्राउंड से इसमें कोलिजन हुआ और ये रिबाउंस होके ऑलमोस्ट सेम हाइट अगर गेन करती है, ठीक है, तो ये हमारा इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल रहता है। अगर एनर्जी का लॉस हुआ है तो इनइलास्टिक कोलिजन, और अगर ये लगभग सेम हाइट गेन कर रही है तो ये इलास्टिक कोलिजन हो जाता है, राइट। तो ये हमारे कोलिजन था, दो टाइप का, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। एक्चुअल में प्रैक्टिकली कोई भी इलास्टिक कोलिजन जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे टू आइडिक बॉल से कोलिजन, वो नियरली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था। प्रैक्टिकली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता। और सिमिलर वे में जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, हम नियरली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, तो ये परफेक्टली जो सॉरी इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन था जब हमने आईडी बॉल्स की बात करी थी। ठीक है, तो ये हमारा नियरली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल था। अब सपोज हम पुट्टी लेते हैं, पुट्टी, और पुट्टी को दीवार पर फेंक कर मारते हैं, ठीक है, और या फ्लोर पर हम पुट्टी लेते हैं और फ्लोर पर मारते हैं और पुट्टी फ्लोर पर चिपक जाती है, ये थोड़ी सी भी रिबाउंस नहीं होती। ठीक है, अब तो ये पुट्टी जो है फ्लोर पर स्टिक हो गई, या हम वॉल पे मारते हैं वॉल पर स्टिक हो गई, तो ये भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। ठीक है, अब जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। ठीक है, उसमें इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो वो इलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन में एक टर्म हम यूज करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रेजिलियंस। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रेजिलियंस। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रेजिलियंस क्या होता है, इसे हम ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रेजिलियंस को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। अब इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, होता है रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ये होता है ई इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ relative velocity of separation
द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखिए, relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before separation, ये क्या है? बिफोर कोलिजन। देखिए, सपोज ये कोई टू बॉल्स हैं, ये बॉल ए, ये बॉल बी, इसका मास m1, इसका मास m2, और सपोज इनिशियली ये u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, ठीक है, एंड u1 इज ग्रेटर देन u2। तो u1 ज्यादा होने की वजह से ए बी की साइड अप्रोच करेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये हो जाएगी हमारी u1 माइनस u2। अब क्योंकि ये अप्रोच कर रही है, कुछ टाइम बाद ये क्योंकि u1 u2 से ज़्यादा है तो ये इससे आके कोलाइड कर जाएगी, और यहाँ पर सपोज ये कोलिजन हो गया, दोनों के बीच में कोलिजन हो गया, ए बी ये कोलाइड कर जाते हैं, राइट। अब इनके कोलिजन के बाद ये जब टकराएंगे फिर ये सेपरेट होंगे, और ये दोनों सेपरेट हो गए। आफ्टर कोलिजन सपोज इसकी वेलोसिटी बॉल ए की वेलोसिटी v1 और बॉल बी की वेलोसिटी v2 हो जाती है, राइट, एंड v2 इज ग्रेटर देन v1। सेपरेशन के लिए क्या होगा कि सेकंड बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तभी ये थोड़ा तेजी से आगे जाएगी, और जो फर्स्ट बॉल है इसकी वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाएगी, जिसके बीच में इनमें सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये हो जाएगी v2 माइनस v1, क्योंकि v2 इज ग्रेटर देन v1, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिफोर कोलिजन, सॉरी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, राइट। तो ये हो जाएगा सेपरेशन कौन सा था, u माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये है कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन e, राइट। ये e की है वैल्यू फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू कम होती है। अगर ई की वैल्यू 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, और अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कुछ भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी वो इक्वल होंगी, राइट। तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू 0 होती है, राइट, ई की वैल्यू 0 हो जाती है फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू 0 होती है, राइट। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमने कहा था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन एक दूसरे साथ स्टिक कर जाती है तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, तो v1 v2 के इक्वल होगी, तो 2 माइनस v1 बिकम 0, राइट। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 0 होती है। इसके अलावा जितने भी कोलिजन होते हैं, इसके अलावा जितने भी कोलिजन होते हैं उसके लिए ई की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होती है। इसके अलावा जितने भी कोलिजन होते हैं उनके लिए ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होते हैं,
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू 1 और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू 0, राइट। तो ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। अब ये भी ऊपर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, नीचे भी रिलेटिव वेलोसिटी, तो ई की वैल्यू क्या जाएगी, इस नो यूनिट्स,